हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जीआईसी का जो एग्ज़ाम 2012 में हुआ था, प्रवक्ता की परीक्षा, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज आरंभ किया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ जो हुआ था वो सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य जो है उसके नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ था। यह 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट किया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन सी न्यायिक स्वतंत्रता से या ऑप्शन डी जनहित याचिका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जो है वो जनहित याचिका से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, ऑप्शन बी संथानम समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन सी शाह समिति की सिफारिश पर या ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पे। तो जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। यह जो 42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने जो कुल 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, किंतु संसद ने इसमें से 2 और मूल कर्तव्यों में जोड़कर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी शक्तियों का केंद्रीकरण या ऑप्शन डी उत्तरदायित्व व जवाबदेही। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें सोची एक को सोची दो से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ झीलें दी गई हैं यानी कि लेक्स हैं और जो जिस स्टेट में ये लेक सिचुएटेड है वो दिया गया है। इसमें फर्स्ट है सला झील। मैं बहुत टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट इसका राइट आंसर ही आपको बता दे रही हूँ। जो सला झील है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हैफलांग जो है वो असम में स्थित है। लोनार सबको पता है महाराष्ट्र में स्थित है। और तलवारा झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 4, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी सुवर्ण रेखा, ऑप्शन सी भागीरथी या ऑप्शन डी हुगली। तो जो फरक्का के बाद गंगा नदी को जाना जाता है वो पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत में सबसे विशाल नदी है गंगा। ठीक है, फरक्का बैराज के पास 2 भाग में ये विभक्त हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। दाएं भाग की जो सहायक नदी होती है वो उसको हम हुगली के नाम से जानते हैं और जो बाएं भाग वाला पार्ट होता है, जो बाएं भाग वाली गंगा होती है, उसकी मुख्य धारा को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बांग्लादेश में हम गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन बी कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन सी मकर रेखा के दक्षिण में या ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का।
नहरों में कौन सा अटलांटिक प्रशांत महासागर को जोड़ती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए स्वेज, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी कील या ऑप्शन डी वेटलैंड। तो जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है वो है पनामा। ठीक है, यह मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो कि पनामा में स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी अब जलप्रपात और उसकी अवस्थिति को मैच करना है और इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें दिया है कोटूर प्रपात ब्राज़ील, जोहान्सबर्ग प्रपात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, चैम्बरलेन न्यूजीलैंड या गोक्टा पेरू। तो जो इसमें केटूर प्रपात है ये ब्राज़ील में स्थित नहीं है। ठीक है, जब बल्कि ये गुयाना में स्थित है, तो इसलिए इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए। एग्ज़ाम में हमें सुमेलित है या सुमेलित नहीं है इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह से हमारा अगर हम इस तरह से पेपर में ध्यान दें तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन गलत होने से बच सकते हैं और उससे ही हमारे जो सिलेक्शन का चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह आरबीआई का सहायक नहीं है। ऑप्शन सी प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक तथा आरडीए से भी आता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक दो और तीन तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उच्च शक्ति मुद्रा जो कि आरबीआई, निजीकरण नई आर्थिक नीति द्वारा, गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता या हरित क्रांति जैविक उर्वरकों के लिए प्रोत्साहन। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शास्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन जो था इसका उपयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय एवं रंग भेद की नीति के विरुद्ध किया था। ठीक है, स्वदेश लौटने के बाद भारत के अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अपना पहला स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर किया था। ठीक है, जो कि किसानों के हित में किया गया आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया? इस तरह से क्वेश्चन मतलब जो उस साल में जिस साल में आपकी परीक्षा हो रही है ऐसे अभियान अगर चलाएंगे तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें है एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी या एनसीटीई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूजीसी। ठीक है, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। खिलाड़ी द्रोणावल्ली हारिका का संबंध है? ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी क्रिकेट से या ऑप्शन डी शतरंज से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज से। ठीक है, द्रोणावल्ली हारिका एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, जिसमें 2012, 2015 और 2017 में महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते थे। इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू टू ऑल।